देखिए काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, गर्मी में अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। घर में खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका जो भी मटेरियल बाद में बचता है हम लोग उन चीज़ों को फेंक देते हैं, तो उनका ही इस्तेमाल करके कुछ आज घर के डेकोर के लिए बना रही हूँ। चलिए आपसे शेयर करती हूँ क्या क्या बना रही हूँ। समझ में नहीं आता, इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं। देखो ये जो हल्के हल्के डिज़ाइन बने होते हैं ना, इन पे भी आप डिज़ाइन डाल के कुछ भी कलर कर सकते हो, कुछ अलग से आउटलाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं शीशे लगा दूँ या कुछ पेंट कर दूँ। जैसे ये दोनों एक सेम है, ये कुछ अलग है, तो इस पर शीशे इस तरह के लगा दूँ, इस पर इस तरह से डिज़ाइन में शीशे लगा दूँ, फिर हम इसमें पीओपी के गोल करके सेट कर दें। और ये बॉटल कांच की सॉस की खाली हुई थी। फिलहाल मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या डिज़ाइन बनाना, लेकिन बनाना शुरू कर रही हूँ। करते करते कुछ ना कुछ अच्छा ही बनेगा, क्योंकि देखते कभी कभी ऐसा होता है जो दिमाग में होता है ना, हम बनाते बनाते चीज़ को चेंज भी कर देते हैं। पंखे की आवाज़ मैं काफ़ी कम आ रही हूँ कि पंखा कम बंद कर देती हूँ अभी। तो चलो बनाते हैं इनको। सबको ये खाली पड़े हुए थे बॉटल, और ये उसके साथ साथ मेरे पास घड़ा भी रखा है, वो भी लेके आती हूँ। ऊपर रखा हुआ है, वो लीक हो रहा है तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। बनाते हैं इन सबको, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करूँगी, देखते हैं क्या बन के निकलता है। तो सबसे पहले मैंने कुल्हड़ में मुझे होल करने हैं, क्योंकि इनको हैंग करने के लिए होल करना ज़रूरी। तो बहुत ही आसानी से होल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी मतलब हल्के होते हैं ये। बस थोड़ा सा पानी डाला मैंने पेचकस की हेल्प से, और इस तरह से मैंने इनमें देखिए थोड़ा सा होल कर लिया। जब भी आप किसी चीज़ में मिट्टी की में होल करें तो पहले उसे गीला कर लें, नहीं तो कुल्हड़ टूटने का भी डर होता है। तो जितने भी कुल्हड़ आते हैं आप इस तरह से उनका कुछ हैंगिंग बना सकते हैं। तो मैंने फेविकॉल लिया, फेविकॉल की हेल्प से मैं ये शीशे यहाँ पर इस तरह से देखिए लगा दूँगी। मैंने सोचा था बड़ी आसानी से लग जाएंगे, पर कोई चीज़ करनी इतनी आसान नहीं होती। जब मैं फेविकॉल के साथ सितारों को और शीशों को लगा रही हूँ तो ये अपने आप ही ना थोड़ा सा मतलब टेढ़े हुए जा रहे हैं। थोड़ी देर इन्हें दोबारा से सेट करना पड़ रहा है। थोड़ा सा सेट करने से क्या होगा, जब फेविकॉल थोड़ा सा देर हो जाती है ना तो अपने आप थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मुझे सेट भी करना पड़ा लगातार, क्योंकि ये टेढ़े हो रहे हैं शीशे, क्योंकि शीशे थोड़े से हैवी होते हैं। और सोचा था मिट्टी पे आसानी से चिपक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत बार बार घुमाना ही पड़ रहा है ताकि ये अपनी जगह पे सेट हो जाए। तो लेकिन कोई बात नहीं, करना तो कुछ है ही हमें। इस तरह से मैं पहले इनको लगा रही हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बाद में भी सेट कर रही हूँ ताकि शीशे बिल्कुल सीधे रहें। तो इसी तरह से देखिए मैं तीनों कुल्हड़ों पे शीशे लगा लूँगी। देखिए तीनों कुल्हड़ हमारे सेट हो चुके हैं। सूखने के बाद 2-2.5 घंटे में बड़े आराम से सूख जाते हैं। इसके बाद मैं वही करूँगी जो मैं हमेशा से आपको मैं दिखाती आई हूँ। आगे भी मैंने शेयर कर रखा है आपसे। पीओपी में थोड़ा सा वाइट कलर मिलाया और एक कलर मिलाया। जो जो कुल्हड़ को मुझे कलर देना है वही कलर मैं इसमें मिक्स करूँगी। थोड़ा सा रेड कलर मैंने इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से घोल करने के बाद इस पर हम कुल्हड़ पर अच्छी तरह से देखिए इस तरह से रेड कलर ये वाला घोल जो पीओपी का लगा लेंगे, और अपने हाथ की हेल्प से मैं अच्छी तरह से इन्हें सेट कर लूँगी ताकि जो बीच में जगह थी सब में भर जाए। जब भी आप कुल्हड़ पे इस तरह से कोई काम करते हैं, किसी पे भी काम करते हैं, बाद में आप थोड़ा सा पानी का हाथ लेके अच्छी तरह से इसको प्लेन भी कर सकते हैं। देखिए पानी के हाथ से बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। तो हमारे तीनों कुल्हड़ देखिए इसी तरह से तैयार हो गए। मैंने पहले भी आपसे ट्रे में ये शेयर कर रखा है कि पीओपी का घोल आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम से कम 3-4 घंटे रखने के बाद मैं कुल्हड़ को इस तरह से मैं देखिए चाकू की हेल्प से इस तरह से इसका जो ऊपर का पार्ट है सारे शीशे दिखाई दे जाएंगे, इस तरह से हटा लूँगी। बस शीशों की जो किनारियों में साइडों में जो जगह होती है ना उसमें अच्छी तरह से भरा रह जाएगा। शीशे के ऊपर से जितनी भी पीओपी है वो आराम से हट जाएगी। तो बस बड़ी आसानी से चाकू की हेल्प से, और नहीं तो आप तीखी वाली जो चम्मच होती है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से देखिए सारी मिट्टी हमारी ऊपर की थी साइडों से हट गई। और जो अब नीचे और ऊपर आप किनारे पे देखेंगे ना तो बड़े आराम से धीरे धीरे करके इस तरह से शीशों को आप क्लीन कर सकते हैं। बस एक बार थोड़ा सा हटाने की बात है, उसके बाद तो आप चाहें तो इन्हें किसी कपड़े से भी अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। बस तो मुझे कलर करने हैं तो मैं ड्राइंग रूम में से ना डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ ज़रा कंफर्टेबल बैठ के तसल्ली से करूँगी। 3 कुल्हड़ और आए थे, क्योंकि ये रात में जो काम हुआ था तो उस दिन रात को भी 3 कुल्हड़ और आ गए थे, शर्मा जी लेके आए थे। तो इनको मैंने सबको तीनों को देखो वाइट कलर कर लिया, और इन पर भी मैंने इस तरह से होल कर लिया है। तो 3 तो शीशे वाले हैं और 3 पे करेंगे हम कलर। कलर करने में कोई टेंशन नहीं होगी, जिस तरह से इन पे कलर डिज़ाइन बने हुए हैं उसी तरह का मैं इस पर पेंट डिज़ाइन भी डाल दूँगी। तो शीशे वाले कुल्हड़ पे जो आउटलाइन थी वो मैंने कर दी अच्छी तरह से, क्योंकि जगह जगह से थोड़ा सा जब हम इसे सही करते हैं थोड़ा बहुत भी किनारी रह जाती हैं, तो इस तरह से भर देंगे ना कलर तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो ऊपर के हिस्से में मैंने अच्छी तरह से इनमें कलर कर दिया, और नीचे के हिस्से में थोड़ा सा कलर करूँगी। जहाँ पे भी शीशे का डिज़ाइन है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी डॉट डाल दूँगी, जिससे कि इनकी सुंदरता और बढ़ जाए।
तो कुल्हड़ पे मैंने वाइट पेंट कर लिया था। इन पे डिज़ाइन तो पहले से बना ही हुआ था, जो भी इन पे डिज़ाइन बना हुआ था मैंने उसी पे अच्छी तरह से कलर कर दिए हैं, क्योंकि अलग से कुछ डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं। जो डिज़ाइन थे उन पे शीशे लगा दिए हैं, कलर कर दिए, तो बहुत ही सुंदर हमारे ये भी कुल्हड़ बन के तैयार हो गए। देखिए इस तरह से, चाय के कुल्हड़ हों, चाहे दूध के हों, चाहे लस्सी के हों, थोड़ी सी डेकोरेशन करने के बाद बहुत ही अच्छा सा आप कोई भी शोपीस अपने घर के लिए बना सकते हैं, गैलरी के लिए। तो जितने भी कुल्हड़ थे हमारे सब तैयार हो गए हैं। और मैंने ना एक ये सॉस की जो बॉटल आपको दिखाई थी, इस पर देखिए मैंने ये, हमारे पास चूड़ियाँ रखी रहती हैं, सेट ख़राब हो जाते हैं, वेस्ट बच जाती हैं, किसी मैचिंग की चूड़ी पड़ी रहती है, तो मैंने ये भी लगा के देखे थे सबसे पहले। तो पहले मैंने देखा ये चिपकते हैं कि नहीं, और फेविकॉल से काफ़ी अच्छे से देखिए हट भी नहीं रहे, चिपक गए हैं। तो इस पे बॉटल पे हम पूरे पे लगाएंगे इस तरह से, चूड़ियों को हम करके सेट, मतलब एक चूड़ी को थोड़ा बहुत तोड़ लेंगे, चूड़ियों को जो जो हमारे पास वेस्ट बची हुई हैं, किसी मैचिंग की एक बच रही है, किसी की 4 बच रही है, किसी की 2 बच रही हैं, तो उनके हिसाब से सबको ना इस तरह से मैं लगाऊंगी। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या करते हैं। जो सोच रही हूँ शायद बहुत ही अच्छा बन के निकलेगा लाइटिंग लगाने के बाद में। तो ये तो काम कंप्लीट हो गया, बस अब जल्दी से बॉटल को तैयार कर लेते हैं। और शाम के बज रहे हैं 5:30, इसलिए मंदिर का दरवाज़ा भी खोल देती हूँ, क्योंकि शाम को ना दरवाज़ा मंदिर का खोल लेना चाहिए, लाइट की वजह से ना काफ़ी ढंग से आ नहीं पाता है। हाँ, तो चलिए जल्दी से बॉटल को तैयार कर लेती हूँ। मैंने आपको दिखाया था ये वाली बॉटल, मैंने देखी थी, लगा के देखा था फेविकॉल पे, चूड़ियाँ काफ़ी अच्छी तरह मजबूत है, नहीं हट रही हैं बिल्कुल भी। तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कल मैं इस काम को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो सोचा आज खाना वाना निपटा लिया है सारा, तो अब करते हैं। काफ़ी चूड़ी मेरे पास रखी थी, जितनी मेरे पास वेस्ट चूड़ी बचती हैं, मैचिंग खराब होती है, मैं सबको रख लेती हूँ अच्छी तरह से संभाल के। ये देखिए, क्योंकि मैं किटी विटी की गेम भी करवाती रहती, तो उसमें भी काम आती है काफ़ी चूड़ियाँ। तो इनमें से कुछ चूड़ियों को ना हम किसी कपड़े में ऐसा करने में थोड़ा सा ठोक लूँगी, ताकि चूड़ियों के चूड़ी में से कम 4 या 5 टुकड़े हो जाए, ताकि लगाने में आसानी हो। तो सबसे पहले इनको कर लेती हूँ। बड़ा ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों पे, कहीं ऐसा ना हो कि टुकड़ा किसी के लग जाए या स्लैब पे निकल जाए। तो इसी कपड़े में मैं थोड़ा सा उससे मूसली से थोड़ा सा ठोकूंगी, और उसी कपड़े से सेट करने के बाद ही उसी को ले जाऊंगी, उसको झाड़ के फिर पहुँच के रखूँगी। क्योंकि हम लोग काम करते हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं, शीशे का, चूड़ी का इस्तेमाल, कहीं का भी ग्लू गन का, ये चाकू का, कैंची का, तो ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी जगह लग भी जाती है, तो इस सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो देखिए मैंने चूड़ियाँ सारी कपड़े में इस तरह से रख ली हैं, और इस तरह से थोड़ा सा ठोक लिया ऊपर से। तो चूड़ी में से 3 टुकड़े हो या 4 हो, इस तरह से हमारे लगने के लिए तैयार हो जाएंगे। कांच को कांच पर टिकाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, जैसे मैं इस तरह से लगा रही हूँ गोल। तो जो मैं पार्ट ऊपर का लगा रही हूँ, जो घूम के बोतल घूम रही है, वो नीचे का पार्ट देखिए फिर छुटता जा रहा है। जब मैंने सोचा था बड़ी आसानी से लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी देर टिकाना पड़ता है। कांच के देखिए नीचे से निकल के छूटते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर सबसे पहले एक लाइन को ही पूरा करूं ऊपर से नीचे तक, जो फिर बार बार मुझे छुड़ाना लगाना पड़ेगा। पहले एक लाइन को ऊपर से नीचे कर लेती हूँ, सारी चूड़ियों को इस तरह से लगा लूँगी, फिर थोड़ा रुकने के बाद में फिर दोबारा से दूसरी साइड लगाऊंगी, फिर तीसरी साइड। इसी तरह से हमारे 4-5 साइडों की जो चूड़ियाँ हैं, हमारी बॉटल कंप्लीट हो जाएगी। तो कुल मिला के बात है कि आज जितने भी काम हो रहे हैं सब पेशेंस वाले हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आज सारे काम हमारे कंप्लीट होंगे। तो देखिए इस तरह से मैं चूड़ियों को लगा रही हूँ फेविकॉल की हेल्प से। सूखने के बाद तो काफ़ी मजबूती आ जाएगी, बस सूखने तक का इंतज़ार थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से पहले लगा लिए हैं, अब दूसरी साइड पर हम लगाएंगे। थोड़ी देर मैं इस तरह से ही छोड़ देती हूँ पहले। तो मैंने सोचा था कि मैं एक तरफ चूड़ी लगा दूंगी, जैसे यहाँ पे इस तरह से, और फिर दोबारा दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ, बड़े आसानी से लगती चली जाएंगी। लेकिन जब हम एक तरफ से लगाते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, अगर मैं तुरंत इसको मोड़ दूँगी तो स्लिप होती हैं चूड़ियाँ, कहीं ना चूड़ी स्लिप हो जाती है। तो पहले एक लाइन को पूरी को कर रही हूँ ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से, फिर 2 मिनट का वेट कर रही हूँ, फिर दोबारा से इसको। तो सोचा मैंने था बड़ी आसानी से बहुत जल्दी चूड़ी लगती चली जाएंगी, लेकिन फेविकॉल पे लगने के बाद थोड़ी थोड़ी स्लिप होती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो बॉटल जितनी सोचती थी आसान, उतनी आसानी, लेकिन बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी ये, क्योंकि इसमें लाइट लगाऊंगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। नहीं तो मैं पानी डाल के मनी प्लांट भी लगा सकती हूँ। तो काफ़ी मुझे वेट करना पड़ा है। जैसे ये लाइन पूरी हो गई है, अब यहाँ की बस एक लाइन और रहेगी, इसको पूरी करके आपको दिखाती हूँ फाइनल टच। और एक मटका रखा है मेरे पास 2 साल पुराना, वो भी मैंने निकाला है, तो वेस्ट नहीं जाने दूँगी किसी को। उस मटके को भी कुछ अलग सा करने की कोशिश करते हैं। मैंने बनाए थे, कल आपसे शेयर की थी, ये पूरे सूख के तैयार हो गए। इनके लिए मुझे नीचे बैल चाहिए, लेकिन बैल नहीं है और ले जाने का भी मन नहीं है। अब धूप बहुत तेज़ हो रही है, बाहर जाने का मन नहीं है। चलिए घर पर बैल बनाते हैं, और आवाज़ भी आएगी और बन के बहुत ही अच्छी लगेगी। बिल्कुल इन्हीं चूड़ियों से हम एक बैल भी बना देंगे।
चलिए बनाते हैं, पुराना जुगाड़ है ये। बॉटल सूख के तैयार होगी, बहुत ही सुंदर लग रही है ये देखिए। तो दिखाती हूँ, पहले बाकी सब चीज़ें तैयार करती हूँ, फिर एक साथ आपको दिखाऊंगी क्या क्या। और बहुत अच्छी तरह देखिए चिपक गए हैं ये सारे, जो भी कटिंग थी। मटका रखा है ये देखिए, इसको देख सकते हैं आप, काफ़ी जगह काफ़ी टाइम से जोड़ा था लेकिन सही से वो नहीं, लीक होता रहा। 2 साल से रखा हुआ, कोशिश बहुत की, लेकिन चलिए इसका भी कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो जितनी भी मेरी सहेलियां, मेरी बहनें हैं, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, उन्हें अपने बचपन की याद ज़रूर आएगी, जो कि मेरी उम्र की होंगी, आसपास होंगी। क्योंकि हम लोगों ने पहले ये बहुत ही किया है, मोमबत्ती से चूड़ी को मोड़ा है, संकल्प बनाई है काफ़ी। मतलब मैंने किया है, मुझे लगता है सब लोगों ने ज़रूर किया हो, कुछ ना कुछ हम लोग बनाते थे चूड़ियों की इस तरह से मोड़ के। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से चूड़ियों का देखिए मुड़ती जा रही हैं। फिर मैं चूड़ी में एक चूड़ी को और फंसा दूँगी इस तरह से, जो होल रख के इस तरह से इनकी बेल तैयार कर लेंगे। 4 तरह की गुच्छे हम बना के रख लेंगे और बहुत ही आसानी से बन गया और बड़ा ही मुझे पुराना टाइम याद आ गया। तो काफ़ी पसीने भी आ गए हैं और हाथ काले हो गए, पर ध्यान रखना आप लोग बस हाथ जलने का। काफ़ी बढ़िया हमारी जो है ये देखिए बेल बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, अब इनको हम, क्योंकि निशान पड़ गए काले काले, अब हम इनको कलर कर लेंगे। जल्दी से पहले घड़ा भी तैयार कर लेती हूँ, उसके साथ दोनों को एक साथ ही कलर करेंगे। और घड़े में हम किस तरह से छेद करते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में ड्रिल मशीन नहीं होती है, तो घर किस तरह छेद करें बहुत ही आसानी से वो दिखाती हूँ आपको, और जल्दी से इस काम को भी निपटाती हूँ। तो जो मैं सोच रही हूँ, बहुत ही अच्छा हमारा एक मटका डेकोरेशन पीस तैयार हो जाएगा, मटके वाला। सबसे पहले मैं इसको अलग कर देती हूँ इस टंकी को, क्योंकि ये टंकी कहीं ना कहीं और फिट हो जाएगी, तो बड़ी आसानी से ये भी निकल के। सबसे पहले जब भी आप किसी भी मटके में होल करें या किसी भी कुल्हड़ में करें, सबसे पहले गीला करना ज़रूरी है। मटका की जो मतलब मटका तो काफ़ी मजबूती से बना होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है, जबकि कुल्हड़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। तो इसमें काफ़ी आपको धीरे धीरे, ये नहीं कि अचानक मतलब तेज़ मारना, धीरे धीरे हल्के हाथ से, फिर बार बार यहाँ पे पेचकस में थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह से आप होल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। जब एक बार होल हो जाए तो उसके आसपास की जगह को थोड़ा बड़ा होल भी आप कर सकते हैं। तो बस ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी को बार बार छींटे मारने हैं या हल्के हाथ से धीरे 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 करके करना है। अगर तेज़ किया तो मस्त मटके के 2 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। चलिए अब इनको कलर कर लेते हैं। तो मैंने गोल्डन कलर किया है, देखिए इन पे भी कर लेते हैं और मटके पे भी कर लेंगे। तो बस मैं इसको देखिए इस तरह से, जितनी भी हमारी ये चूड़ियों की हैंगिंग बनी है, हमारी बेल बनी है, इसको मैं इस कुल्हड़ में अच्छी तरह से सुतली की रस्सी की हेल्प से इस तरह से बांध लूँगी, ताकि मजबूती से ये अच्छी तरह से टिक जाए। उसके बाद सबको मैं इसी तरह से बांध लूँगी। हमारे 6 कुल्हड़ देखिए बन के तैयार हो गए हैं। तो अब इसको करती हूँ थोड़ा सा सेट। सुन नहीं, तो मटके पे मैंने लगा दिए, जहाँ भी होल की थे वहाँ पे शीशे लगा दिए, और शीशे के ऊपर एक पत्ती का डिज़ाइन डाल देंगे, हम पेंट कर देंगे ब्रश और कलर की हेल्प से। देखिए इस तरह की पत्ती बना दी है मैंने, बहुत ही सुंदर लग रही है। जब अंदर से लाइट झांकेगी तो भी अच्छा लगेगा, अगर लाइट हम नहीं लगाएंगे तो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। जितने भी शीशे थे सब पे मैंने इस तरह से आउटलाइन पत्तियों की बना दी है। तो काफ़ी सुंदर हमारा मटका बन के तैयार हो गया। आपके पास छोटी छोटी मटकियाँ हो तो इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती हैं। चलिए इस बॉटल में अब लाइट डालते हैं और देखते हैं लाइट लगा के कैसा लग रहा है। तो लाइट लगा के बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी आप सब बताएंगे आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है और पूरा दिन, मतलब 2 दिन मुझे इस काम में लग गए, क्योंकि सूखने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये एक लैंप तैयार हो गया। आप चाहें तो ऊपर कुछ और चीज़ भी लगा सकते हैं किनारे पे। और देखिए हमारी ये बेल भी कितनी बढ़िया लग रही है, सुंदर सी बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो अपनी गैलरी में हैंग कर दिए, चाहे अपने दरवाजे पे। बनाने की बात होती है, कहीं ना कहीं हैंग चीज़ हो ही जाती है। आप चाहें तो इन्हें एक एक करके भी स्टिक कर सकते हैं किसी गैलरी में, बहुत सुंदर लगेंगे, दरवाजे की साइड में बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये मैंने मेन गेट पे वहाँ पे हैंग कर दिया है। अभी आपको सीधा दिखाती हूँ, थोड़ी रोशनी यहाँ पे कम आ रही है, तो बहुत ही। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया। हमारा जाली वाला दरवाजा, ये गैलरी की तरफ भी दरवाजा जा रहा है और सीढ़ियों से ऊपर। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी जब हवा आएगी ना, तो अच्छी सी आवाज़ भी आएगी इन सब की बजने पर। तो बेल जो हमने बनाई थी, मैंने उसे अच्छी तरह से हैंग कर दिया, आपको दिखाया, बहुत सुंदर लग रही है। हवा भी चल रही है आज कुछ ठंडी ठंडी, तो वो बजेगी। और ये बॉटल भी देखिए कांति कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। कलर तो ना इसमें बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लाइट के बाद में। इसको मैं इसी कॉर्नर पे रख दूंगी, जहाँ पे लाइट का कनेक्शन होता है वहीं पे सब चीज़ अच्छी लगती है। तो देखिए काफ़ी मजबूत है, ऐसा नहीं है कुछ लगा नहीं पा रही हूँ ये हाथों को। फाइनली देखिए घड़ा भी बहुत प्यारा लग रहा है। दिनों से, मतलब 2 साल से पड़ा है ये,
सोच रही थी बनाऊंगी या रखा था किसी को, काफ़ी कोशिश की हमने इसका लीकेज बंद करने की, लेकिन वो हुआ नहीं। तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन पीस हमारा बनके तैयार हो गया। आप चाहें तो इसे गैलरी में, गार्डन आपके पास हो तो इस टाइप के मटके लगा दीजिए, बहुत सुंदर होते हैं और रात में तो लाइट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए इसी कॉर्नर पर टीवी के सामने आपको लाइट में रख के दिखाती हूँ, इसके अंदर फ्लावर लगा के। तो मेरे पास कुछ भी होता मैं जुगाड़ करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, जिससे हमारी टेप हटती है और नीचे बच जाता है कार्डबोर्ड का टुकड़ा। तो कुछ ना कुछ चाहिए था नीचे मटके के लगाने के लिए, तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर दिया। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा मटका इस पर सेट हो गया। और लाइट लगा के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि जुगाड़ जब तक नहीं करूँगी ना मेरी कोई वीडियो कंप्लीट नहीं होती है। तो लाइट लगा के भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए इस तरह का मटका, मैं सोच रही थी कोई ख़राब चीज़ है, कोई डब्बा पड़ा है, कोई मटका पड़ा है, तो उसको वो मेरे काम आ जाता है। मुझे कुछ बनाने का अच्छा लगता है और बना के अच्छा भी लगता है जब किसी कॉर्नर की वो सुंदरता को बढ़ाता है। तो वाकई में मटका और बॉटल हमारी बहुत ही सुंदर लग रही है। बाकी आप सब बताना कैसा लग रहा है ये मटका बनने के बाद में। बॉटल जो भी जुगाड़ किए हैं, छोटे मोटे घर में सामान रखे रहते हैं, उनका जुगाड़ हमारा कैसा हुआ और कैसा लग रहा है ये बनने के बाद में। मैं आशा करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। कोई चीज़ रखी है और हम अपनी सूझबूझ से किसी चीज़ का काम कुछ अच्छा कर देते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आगे से आप भी कुल्हड़ का, मटके का, मतलब किसी भी कांच की बोतल का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। और जब हाथ की बनी चीज़ें आप बनाते हैं, लगाते हैं, तो एक अंदर से जो खुशी होती है, एक अंदर से एनर्जी आती है, हमने कुछ किया और आगे के लिए हमें और कुछ करने की ना हिम्मत मिलती है कि हमने कुछ बनाया अपने हाथों से, बहुत ही अच्छा बना है ये। तो आगे हम उस चीज़ में और निखार भी लेके आते हैं। दिखाया आपको लाइट लगा के, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये घड़ा बिल्कुल वेस्ट रखा था 2 साल से, और मुझे लाइट का कुछ ज़्यादा शौक है। मैं सोचती हूँ हम मतलब किसी चीज़ को ऐसा बनाए कि लाइट के बिना भी अच्छी लगे और लाइट लगा के भी अच्छी लगे। दिवाली की डेकोरेशन करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, तो चीज़ें हमारी दोबारा से काम में आ जाती हैं। तो बॉटल तो देखिए बिल्कुल वेस्ट थी और वेस्ट चूड़ियों से बन के तैयार हो गई। और घड़ा भी आपके सामने देखा आपने, मटका घड़ा ये भी तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। कुछ कमी भी रहे तो भी आप मुझे बताएं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपनी कमियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो फाइनली आज 2-3 चीज़ें बन के तैयार हो गई। आपने देखा बेल भी बहुत ही अच्छी बन गई है। कभी भी किसी कुल्हड़ में चाय पीते, दूध पीते हैं तो उसको फेंके नहीं, बॉटल को कोई बिल्कुल भी फेंके नहीं, किसी मटके को, छोटे बड़े को बिल्कुल ना फेंके, कहीं ना कहीं यूज़ में आते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। मैंने पहले भी अपने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, मैंने लाइन से मटके सारे बनाए हैं, कलरफुल, उनमें भी छेद किए थे, लाइटिंग लगाई थी। तो काफ़ी लंबाई, मतलब 5 या 6 का पूरा मैंने सेट बना रखा है। वो वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग ज़रूर देखना, अच्छा लगेगा आपको। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। फिर मिलेंगे कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।